के बीच में कीर्तन हो ना तो सबको गाना चाहिए। गाना आए तो भी गाओ और ना गाना आए तो भी गाओ, और कुछ ना आए तो जोर से मुंह फाड़ दो, आ कर दोगे तो भी नंबर गणेश महाराज पूरा का पूरा देंगे। गणेश जी भोले बाबा से भी ज़्यादा सरल हैं। पिता इतना सरल तो आप समझो बेटा कितना सरल होगा, बहुत सरल है। हमने अपने यहाँ गांव देहातों में देखा है कि किसी के बेटा बेटी का ब्याह हो तो अगल बगल की माताएं बहनें गीत गाने जाती हैं। अब जिनको गीत गाना आता है वो तो गीत गाती रहती हैं, लेकिन जिनको गीत गाना नहीं आता वो गाने वाली का मुंह देखती रहती हैं, और जैसे अंतिम अक्षर आए तो उसी भीड़ में मुंह फाड़ देती, आ कर देती, जिससे पड़ोसन समझे कि ये कमजोर नहीं है गाने में, ये भी गा लेती है। तो अगर जोर से मुंह भी फाड़ दोगे तो भी गणेश जी समझेंगे कथा में बैठे बैठे हमें बुलाए रहे हो, किसको बुलाए रहे हैं, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अच्छा, अगर भजन में कहीं कोई शब्दों में दिक्कत आती है, हेर फेर करना है ना, तो भी छूट है आपको, आप हेर फेर कर लिया करो, इधर के शब्द उधर लगा दो, उधर के उधर लगा दो। पंजाब में एक जगह कथा चल रही थी एक महात्मा जी की, तो महात्मा जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। तो महात्मा जी भजन गा रहे थे, महात्मा जी भजन गा रहे थे तो सब माताएं बहनें गाएं। एक बूढ़ी सी अम्मा बिल्कुल आगे बैठी थी, तो बूढ़ी अम्मा गाए ना, तो बूढ़ी अम्मा गाए ना, तो महात्मा जी विनोदी थे, तो महात्मा जी ने पूछ लिया, अम्मा तुम क्यों नहीं गाती हो, सब गा रहे हैं साथ में, तुम क्यों नहीं गाती हो? तो अम्मा ने कहा कि महाराज तुहाडे भजन बिच उन्हां दा नाम आ जाता है। समझ गए ना, आपके भजन में ना उनका नाम आ जाता है। अब पुरानी माताएं बहनें उनका नाम कहाँ लेती थी, आजकल तो पति को ऐसे बुलाती हैं जैसे लगता है नौकर को बुला रही हैं, लेकिन पुराने जमाने की माताएं बहनें तो पति का नाम ही नहीं लेती थी। अरे हमने अपने यहाँ गांव देहातों में बचपन में देखा है कि कोई सरकारी अधिकारी आ जाए कुछ जांच पड़ताल करने, और घर पर कोई ना हो और पूछे किसी माँ से, बहन जी क्या नाम है आपके पति का, तो घर में बच्चे हों तो कहती थी अरे अपने पिताजी का नाम बता दो, और बच्चे भी अगर ना हो ना तो पड़ोसी को बुलाती थी, भैया जरा उनका नाम बता दो। खुद नाम नहीं लेती थी पुराने जमाने में माता। और आजकल तो नाम लेना ना एक फैशन सा हो गया, अजीब दशा है, अजीब दशा। पहले फटे पुराने कपड़े गरीब लोग पहना करते थे, फटे पुराने कपड़े पहले गरीब लोग पहनते थे बेचारे, क्योंकि था नहीं, होता नहीं था तो क्या करें। लेकिन अब गरीब लोग फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते, गरीब लोग ठीक ठीक पहनते हैं। आजकल तो बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के लड़कियां फटे फटे कपड़े पहनते हैं, कहीं घुटने पर फटा है, कहीं कहीं फटा है, ऐसे लगता है जैसे कुत्ते ने नोचा। अच्छा पूछो, एक लड़के से एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कहीं गिर पड़े थे क्या घुटने के बल, या कुत्ते ने काट लिया, ये घुटने पर पैंट क्यों फटा है? बोला बाबा तुमको कुछ नहीं पता, ये फैशन है। मैंने कहा अच्छा, तो आजकल फैशन हो गया। तो मेरे भाई बहन पुराने जमाने में नाम नहीं लेते। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है मैया, फिर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तब तक माता जी समझदार थी, उसने रास्ता निकाल लिया। उसने कहा नहीं नहीं महाराज मैं समझ गई, तो आगे नाल नाल गाऊंगी। अब महात्मा जी गा क्या रहे थे? महात्मा जी गा रहे थे जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब माता जी के पति का नाम था राघव, और बेचारी कैसे राघव कहे, बड़े चिंता में। तो उसने रास्ता निकाल लिया, क्योंकि उसके पति का नाम राघव था और उसके बेटे का नाम पप्पू था। तो उसको लगा जहाँ राघव बाबा जी बोलते हैं वहाँ मैं पप्पू बोला था और भजन बन जाए। और जैसे महात्मा जी ने कहा जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो अम्मा ने कहा पप्पू के पापा राजा राम पतित पावन सीताराम। पति का नाम लेने से भी बच गई, अब भजन भी पूरा हो गया। तो अगर ऐसा लगे ना तो आप भी कोई और नाम सेट कर दिया तो उसको हटा दिया।